हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो के थ्रू से आपको हम बताएंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन, फिर उसके बाद इन्फेंट, फिर उसके बाद हम चिल्ड्रेन के बारे में देखेंगे कि इनको कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है और कितने डोज में लगाई जाती है और किस रूट में और किस साइट में लगाई जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए शुरू से अंत तक और जानिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। वैक्सीन्स, कौन कौन से वैक्सीन्स लगाई जाती है, व्हेन टू गिव, कब लगाया जाता है, डोज, कितने डोज में वैक्सीन लगाया जाता है, रूट, कौन से रूट में लगाया जाता है वैक्सीन को, और साइट, इसका साइट कौन सा होता है। तो चलिए सभी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है वो TD1 वैक्सीन लगाया जाता है। वो कब लगाया जाता है? ईयरली इन प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही इस वैक्सीन को लगाया जाता है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml और रूट इंट्रामस्कुलर रूट होता है और साइट जो होता है वो अपर आर्म में लगाया जाता है। देन नेक्स्ट TD1 के बाद TD2 ये लगाया जाता है 4 वीक आफ्टर TD1, इट मीन्स 1 मंथ। ठीक है, TD1 लगाने के बाद 1 महीने के बाद TD2 लगाया जाता है और इसका भी डोज होता है 0.5 ml और इसका भी रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट भी इसका अपर आर्म में लगाया जाता है। अब ये दोनों वैक्सीन लगाने के बाद आता है नेक्स्ट TD बूस्टर डोज। इसमें एक कंडीशन है, इफ रिसीव 2 TD डोजेज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 years। इट मीन्स क्या है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने 2 डोज यानी कि TD1 और TD2 पहले ही अगर ले लिया है 3 साल पहले, तो उसे ये दोनों फिर से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ TD बूस्टर ही लेगी। उसके बाद इसका भी जो डोज होता है वो 0.5 ml और इसका रूट इंट्रामस्कुलर और साइट अपर आर्म होता है। अब चलिए हम देखते हैं इन्फेंट को कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं। इन्फेंट मीन्स वैसे बच्चे जो 1 साल के कम एज के हो उसे इन्फेंट कहा जाता है। इसमें जो वैक्सीन लगाए जाते हैं इन्फेंट को, वो सबसे पहला वैक्सीन जो होता है वो BCG वैक्सीन होता है। कब दिया जाता है इसे? एट बर्थ, जन्म के समय दिया जाता है, या फिर 1 साल के अंदर, जन्म के समय या फिर 1 साल के अंदर इस वैक्सीन को लगाया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.05 ml 0.05 ml तब लगाया जाता है जब इसे 1 महीने के अंदर इस वैक्सीन को लगाया जाता है तब। अगर 1 महीने के बाद अगर लगाते हैं तो 0.1 ml इसे दिया जाता है। इसका जो रूट होता है वो इंट्राडर्मल रूट होता है और साइड जो होता है लेफ्ट अपर आर्म होता है। BCG वैक्सीन लगाने के बाद OPV 0 वैक्सीन लगाया जाता है। इसे भी जन्म के समय लगाया जाता है या फिर 15 दिन के अंदर, जन्म के 15 दिन के अंदर इसे लगाया जाता है। इसमें जो डोज होता है वो 2 ड्रॉप होता है और इसका जो रूट होता है ऑरल, साइट भी ऑरल होता है। OPV 0 लगाने के बाद OPV 1, 2, 3 लगाया जाता है। इसे लगाया जाता है, जो OPV 1 होता है उसे 6 वीक में लगाया जाता है। फिर जो 2 होता है OPV 2 इसे 10 वीक में लगाया जाता है। फिर OPV 3 जो होता है उसे 14 वीक में लगाया जाता है और इसे 5 साल के अंदर तक इसे लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका जो डोज होता है वो 2 ड्रॉप्स होता है और रूट ऑरल, साइट भी ऑरल होता है। OPV वैक्सीन लगाने के बाद आता है इसका हेपेटाइटिस B, जिसे बर्थ डोज भी बोलते हैं। इसे भी एट बर्थ लगाया जाता है और जन्म के समय लगाया जाए या फिर इसे 24 घंटे के अंदर इसे लगा दिया जाता है और इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml। इसका जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर रूट होता है और साइट होता है इसका एंट्रोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई, इसे थाई में लगाया जाता है। अब आता है पेंटावैलेंट वैक्सीन। ये पेंटावैलेंट वैक्सीन जो होता है वो 5 वैक्सीन से मिलकर बना होता है। डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और HIV से मिलकर बना होता है। इसका जो होता है वो पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज, 3 डोज होता है इसका। जो पहला डोज होता है वो 6 वीक में लगाया जाता है, दूसरा 10 वीक और
तीसरा जो होता है वो 14 वीक में लगाया जाता है। एंड कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, इसे 1 साल के अंदर इसे लगाया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml और रूट होता है इसका इंट्रामस्कुलर, और साइड जो होता है इसका सेम होता है एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है। फिर इसके बाद आता है रोटावायरस। रोटावायरस जो लगाया जाता है वो इसे भी 6 वीक, 10 एंड 14 वीक में इसे लगाया जाता है, और इसे भी 1 साल के अंदर इसे लगाया जाता है। और इसका जो डोज होता है वो इसे 5 ड्रॉप इसे दिया जाता है, और इसका रूट होता है ऑरल, साइड भी ऑरल होता है। फिर आता है इसके बाद MR फर्स्ट डोज। MR मीन्स मेजल एंड रूबेला। MR का फर्स्ट डोज 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद और 12th मंथ के पहले इसे लगाया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml और रूट होता है सबक्यूटेनियस, और साइड जो होता है इसका राइट अपर आर्म, इसे राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। अब आता है जापानीज इंसेफेलिटीज का फर्स्ट डोज। इसे भी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद और 12th मंथ के पहले इसे लगाया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 0.5 ml सेम होता है, रूट भी सेम होता है, सबक्यूटेनियस साइड भी सेम होता है लेफ्ट अपर आर्म। देन नेक्स्ट आता है इसके बाद विटामिन ए का फर्स्ट डोज। इसे लगाया जाता है एट 9 मंथ कंप्लीटेड। ठीक है, 9 कंप्लीटेड मंथ और विद MR, इट मीन्स 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद MR के साथ, जब MR का वैक्सीन दिया जाता है उसी के साथ विटामिन ए का फर्स्ट डोज भी दे दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो 1 ml, और 1 ml में जो होता है वो 1 लाख IU मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनिट। इट मीन्स 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसका जो रूट होता है ऑरल और साइड भी ऑरल होता है। चलिए अब चिल्ड्रेन की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला वैक्सीन लगाया जाता है चिल्ड्रेन को वो DPT बूस्टर का फर्स्ट डोज लगाया जाता है, और इसे 16 to 24 मंथ के बीच इसे लगाया जाता है। इसका डोज होता है 0.5 ml और इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर रूट, और साइड इसका होता है एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिड थाई में इसे लगाया जाता है। देन नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो आता है MR का सेकेंड डोज। MR का फर्स्ट डोज हमने इन्फेंट को दिया था, अब यहाँ आता है सेकेंड डोज MR का। तो इसे लगाया जाता है 16 to 24 मंथ में, और इसका भी जो डोज होता है 0.5 ml और रूट होता है इसका सबक्यूटेनियस, साइट होता है राइट अपर आर्म। फिर जो तीसरा वैक्सीन है वो आता है OPV का बूस्टर डोज। OPV का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमने इन्फेंट को दिया था। अब यहाँ जो आता है चिल्ड्रन में वो OPV का बूस्टर डोज आता है। इसे 16 to 24 मंथ में इसे दिया जाता है। इसका डोज होता है 2 ड्रॉप और रूट होता है ऑरल, साइड भी इसका ऑरल होता है। फिर देन नेक्स्ट आता है इसमें जापानीज इंसेफेलिटीज का सेकेंड डोज। हमने फर्स्ट डोज भी इन्फेंट को दिया था इसका, और सेकेंड डोज भी जो हम देंगे वो 16 to 24 मंथ में देंगे, और इसका जो डोज होगा 0.5 ml और इसका रूट सबक्यूटेनियस, और साइड जो होगा इसका भी लेफ्ट अपर आर्म होगा। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का टोटल 9 डोज होता है। पहला डोज तो इन्फेंट को दिया जाता है, और फिर दूसरा से 9वां डोज तक चिल्ड्रेन को लगाया जाता है। जो विटामिन ए का सेकेंड डोज होता है वो 16 to 18 मंथ में लगाया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड डोज 6 महीने में, फिर 6 महीने में, मतलब हर एक 6 महीने में इसके डोज लगाए जाते हैं। टोटल इसके 9 डोज होता है, और ये 5 साल तक इस डोज को लगाया जाता है। और इसका जो रूट होता है, इसका पहले डोज जो होता है वो 2 ml होता है। 2 ml में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, और इसका रूट और साइड दोनों ऑरल होता है। अब नेक्स्ट वैक्सीन है DPT बूस्टर का सेकेंड डोज। इसे 5 to 6 ईयर्स में लगाए जाते हैं, और इसका जो डोज होता है 0.5 ml। इसका जो रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होता है अपर आर्म। देन नेक्स्ट जो होता है वो TD होता है। TD जो लगाया जाता है वो 10 and 16 ईयर्स में लगाए जाते हैं, और इसका जो
डोज होता है 0.5 ml और ये रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होता है अपर आर्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।